माय नेम इज़ एहतशाम मयूब और आप देख रहे हैं अल्फा लाइफ विद एहतशाम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो है वो दैट इज़ अबाउट गैसेस। ये गैस के मुतालिक लॉ, इसके अलावा चार्ल्स लॉ आपने नाम सुना होगा, लेकिन आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ बॉयल्स लॉ। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं सबसे पहले तो बॉयल्स लॉ की उसकी स्टेटमेंट से कि उसने स्टेटमेंट क्या दी थी। और ये याद रखें कि जो स्टेटमेंट आती है दैट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रेजेंटेड बाय द साइंटिस्ट और रिसर्चर्स। ये जो है वो आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन एंड आफ्टर सम एक्सपेरिमेंटल वर्क जो है वो स्टेटमेंट जो है वो लास्ट में दी जाती है। बट अब ये लॉ जो है वो बन चुका है, तो हमें जो है वो इसकी स्टेटमेंट का भी पता। सबसे पहले हम मूव करेंगे इसकी स्टेटमेंट पर, उसके बयान पर कि बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन क्या है। चलिए डिफाइन करते हैं सबसे पहले इसको। Boyle's law is actually he said that the volume of a given mass of a gas, किसी भी गैस का जो दिया गया वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखना है। सो the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to pressure, keeping temperature constant. Temperature को आपने constant कहना है, रखना है, because this is a factor which directly affects the volume of the gas. Volume और temperature आपस में directly proportional है, so we have to keep in our mind that कि आपने temperature को constant रखना है और volume और pressure को आपस में inversely proportional रखना है। So ये जो हमारे पास चीज़ एक inversely proportional वाली है, that is मोर इम्पोर्टेंट वॉल्यूम जो है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू दी प्रेशर। एक चीज़ ये, और दूसरी ये कि आपने इसमें टेम्परेचर को जो है वो कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना। सो अब हम इसकी अगर स्टेटमेंट की तरफ जाए, इसको प्रॉपर डिफाइन करें, तो ये कुछ नहीं होगा कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का दिया गया जो वॉल्यूम है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर आफ्टर स्टेटमेंट। अब जब हम मूव करते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, जिसे उर्दू में हिसाबी फॉर्मूला भी कहते हैं। मैथमेटिकली हम इस स्टेटमेंट को कैसे राइट अप कर सकते हैं, कैसे इसको राइट डाउन कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें देखना है उसने वॉल्यूम की बात की है। यू हैव टू राइट वॉल्यूम व्हिच इज डिनोटेड बाय v, जिसको v से जाहिर किया जाता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ये कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ जो है वो कम होती है। अगर हम यहाँ से कहते हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। v is inversely proportional to p लिखने के बाद we have to remove this proportionality sign, and for the removal of or the elimination of this proportionality sign we will introduce a constant k। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करके जो है वो हमने k इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब हमारे पास v इज इक्वल टू k इंटू 1/p। ये वैसे कि वैसे आपके पास टर्म आ गई है, k हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह पर इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। सो दिस k इज मल्टीप्लाइंग विद 1 एंड विल बी रिटन एज v इज इक्वल टू k/p। ये k जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद k/p। अब मैथमेटिक्स का ये सिंपल सा रूल है कि अगर एक चीज़ एक साइड पर डिवाइड हो रही तो दूसरी साइड पर वो जाके मल्टीप्लाई होगी। एक चीज़ एक साइड पर अगर तकसीम हो रही तो दूसरी साइड पर वो ज़रब खाएगी। तो ये जो P है अब दूसरी साइड पर आएगा एंड इट विल बिकम PV इज इक्वल टू K। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई है बॉयल्स लॉ की। लेकिन यहाँ पर अब हम देखते हैं कि एक हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है, एक हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर होगा, और एक हमारे पास फाइनल वॉल्यूम या प्रेशर होगा। मतलब कि पहले जब आप वॉल्यूम कुछ और रखेंगे, प्रेशर कुछ और आपका होगा, लेकिन जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे या वॉल्यूम के अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे तो वो आपका फिर जो है वो फाइनल प्रेशर या फाइनल वॉल्यूम कहलाएगा, या आप उसको 1 2 3 एक्सेट्रा इनसे जो है वो डिनोट कर सकते हैं। ये तो था हमारे पास इसकी स्टेटमेंट और इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बॉयल्स लॉ की। अब हम मूव करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तरफ। अब हम मूव करते हैं बॉयल्स लॉ की वेरिफिकेशन की तरफ, जो कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी कहलाती है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं
कि इस लॉ की जो है वो तजर्बाती तस्दीक क्या कहलाएगी? तजर्बाती तस्दीक। मतलब कि आपने एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूफ करना है, इसको साबित करना है कि जो बॉयल्स लॉ इसकी स्टेटमेंट में जो उसने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दी है वो ठीक है। सपोज आपके पास एक सिलेंडर है, उसमें एक गैस आपने फिल की, उसका वॉल्यूम V1 हमने उसको डिनोट कर दिया और उसके ऊपर आपने प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। सपोज आपके पास जो प्रेशर है वो 2 है, 2 atm, और जो आपने वॉल्यूम रखा हुआ गैस का वो 1 डेसीमीटर क्यूबिक है। when we multiply pressure with volume then what will happen, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 2 atm डेसीमीटर क्यूबिक आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि प्रेशर बढ़ाना है। when we increase the pressure from 2 to 4 atm and it has to multiply with new volume. This one denotes that this was the first pressure and the volume. जब आपने कुछ चेंजिंग की, प्रेशर आपने चेंज किया तो फिर जो है वो उसको P2 से डिनोट किया और अब नया वॉल्यूम आपके पास आ गया। बिकॉज हम पहले बात कर चुके हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, एक चीज़ कम करेंगे तो दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी। So you are actually increasing the pressure, तो what will happen, the volume will decrease, वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि प्रेशर बढ़ा रही है तो वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम अब इसका हाफ रह जाएगा, दैट विल बी 0.5 और आंसर आपके पास 2 atm डेसीमीटर क्यूबिक आ जाएगा। सो दैट वाज द P2 एंड V2, ये इसका रिजल्ट है। आप ये दोनों देख सकते हैं कि दीज बोथ आर सेम, ये कांस्टेंट क्या आ रहा है आपके पास अभी फिलहाल। अब आप क्या करते हैं कि मजीद इसके ऊपर जो है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो वॉल्यूम है वो गैस का ज़्यादा है, प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम हो गया, और प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम और कम हो गया। सो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो हमारे पास डिक्रीज कर गया, प्रेशर आपने किया फॉर एग्जांपल 6 atm एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम 0.33, और इसका आंसर भी आपके पास राउंड ऑफ करके 2 आएगा। इस 0.5 से भी वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि यू आर continuously increasing the pressure। अब आप नीचे आ जाएं, आप देख सकते हैं कि 6 से जो है वो आप बढ़ाएं 8 atm प्रेशर करें और मल्टीप्लाई करें, इसका जो वॉल्यूम है वो मजीद डिक्रीज हो जाएगा, दैट वुड बी 0.25 और इसका आंसर भी 2 atm पर डेसीमीटर, 2 atm डेसीमीटर क्यूब, सॉरी पर बोला। सो अब आपने क्या किया कि देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर आपको मज़ीद डिक्रीज़ किया हुआ नज़र आ रहा है, कम नज़र आ रहा है क्योंकि हमने प्रेशर कॉन्टीन्यूसली बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, प्रेशर बढ़ाया हमने वॉल्यूम डिक्रीज़ कर दिया। सो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 है, आंसर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सारी चीज़ें आपके पास कांस्टेंट आ रही हैं। तो P और V को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है, मतलब सेम रहेगा। प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा और आंसर आपके पास सेम होगा। सो दैट वाज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ।